हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के हमारा ये वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शंस को यूज़ करके इंटीग्रेशन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसमें क्या है, आपको फंक्शंस को पहले देखना पड़ेगा, फिर उसको फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके कुछ रियलाइजेशन कर सकते हैं जिसमें हम फंक्शन को बहुत ही नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। ऐसा सब देखने के बाद आपको फंक्शन जो है बहुत ही नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। और नॉर्मल फॉर्म में कैसा, उसमें समेशन एंड डिफरेंस ऑफ स्मॉल स्मॉल फंक्शंस होगा जिसका आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन करते किस फंक्शन का है। तो आपको सबसे पहले होना चाहिए कि आपके पास जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हीं का आप पार्शियल फ्रैक्शन करते हो। जैसे मान लो पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स है, तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे अगर ये रेगुलर रेशनल फंक्शन है। ओके, रेगुलर रेशनल है। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, q ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो px डिवाइडेड बाय qx का ही पार्शियल फ्रैक्शन करते हो। यहाँ पे qx 0 नहीं होना चाहिए। ये रेगुलर क्यों बोला जाता है कि अगर px का जो पावर है, पावर मींस x का पावर, ठीक है, अगर वो लेस देन qx है तो आप क्या बोलोगे कि मैं इसको रेगुलर रेशनल फंक्शन बोलूंगा। अगर ऐसा हुआ कि px की जो पावर है, पावर ऑफ x इन px इज ग्रेटर देन और इक्वल टू qx, ओके, तो उस केस में क्या होता है, ये फंक्शन बोला जाता है इर्रेगुलर। और इर्रेगुलर को पहले आपको बनाना पड़ेगा रेगुलर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, px डिवाइडेड बाई qx जब आप करोगे तो आप ऑलरेडी इसका डिवीजन एक बार करोगे एंड यू विल गेट अनदर फंक्शन t ऑफ x, तब आपको नया मिलेगा p1 ऑफ x डिवाइडेड बाई q ऑफ x, ऐसा एक फंक्शन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकोगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं हम आंशिक भिन्न। तो मैं आपको बेसिक फंक्शंस का कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि उनका पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं। जैसे मान लो आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन होता है px प्लस q डिवाइडेड बाई x माइनस a एंड x माइनस बी। ओके, इसका जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a अपॉन एक्स माइनस स्मॉल a प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस स्मॉल b। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लो, x इज नॉट इक्वल टू a एंड नॉट इक्वल टू b। ऐसा नहीं होगा कि x जो है a और b के बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होगा, नहीं, अदरवाइज ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगा। एंड a इज नॉट इक्वल टू b ऑल्सो। ठीक है, तो अब इस केस में आप क्या करोगे, जब आप इस फंक्शन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट p ऑफ x प्लस q इज इक्वल्स टू a ऑफ x माइनस b प्लस b ऑफ x माइनस a। अब आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे या x को कुछ रिप्लेस करोगे, a और b की वैल्यूज निकालोगे। a और b की जो वैल्यूज निकालेंगे तो उसके बाद आप फंक्शन को a और b की वैल्यूज रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था x माइनस a x माइनस b टाइप, आपका नया फंक्शन बन जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी। अगर आपको मान लो इसका इंटीग्रेशन करना होता तो आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर सकते हो कि पहले इसका इंटीग्रेशन करिए फिर इसका इंटीग्रेशन करिए, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फंक्शंस को डील कर सकते हो और इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो ये तो होता है बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब मान लो कुछ ऐसा फंक्शन आपके पास अवेलेबल है जैसे पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। वो क्या था, सिंगल पावर में था और ये ड्यूअल पावर में है। तो इस केस में आप क्या करोगे, पी एक्स प्लस क्यू तो आपका है ही, डिवाइड बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये होगा किसके बराबर, ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी, ऐसा। अब आप a और b को कुछ भी कंपेयर करके a और b की वैल्यूज निकालिए, अगेन यहाँ पे पुट कीजिए, आपको पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तीसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, मान लीजिए कुछ ऐसा आपके पास फंक्शन है, कैसा कि मान लो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस सम आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी टाइप का है। तो आप क्या करेंगे, अगेन जो हमने सबसे पहला फंक्शन किया था ऐसी की तरह से, a अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी एंड प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसा फंक्शन देखने को मिलेगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए
इंटू एक्स माइनस बी। आप इस तरीके से अब ए बी सी की वैल्यूज निकाल सकते हो और फंक्शन को अगेन रिप्रेजेंट करोगे तो इस टाइप में रिप्रेजेंट कर दोगे। और आप पार्शियली अब आपको इंटीग्रेशन करना हो तो आप हर फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हो, बिकॉज ये तो एल्जेब्रिक फॉर्म में है। ठीक है, अब मान लो कुछ फंक्शंस आपको कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं, जैसे कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर है इंटू एक्स माइनस बी है, इस टाइप का। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए रखेंगे प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस बी, इस तरीके से सॉल्व करेंगे और अगेन ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे। मान लो आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा है जैसे कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का। तो आप इसको सॉल्व करते हो a डिवाइड बाई एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो इसमें क्या किया जाता है कि जब पावर आपके पास सिंगल होती है तो आप कोई पावर एक के साथ नहीं रख सकते हो x का, लेकिन जैसे ही ड्यूअल पावर आपके पास होती है और ये फंक्शन कैसा है, रेगुलर मान लीजिए है, रेगुलर रेशनल फंक्शन है, तो उस केस में आप हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक पावर का डिफरेंस होता है। डिनोमिनेटर की पावर 2 होगी तो न्यूमरेटर में x का पावर 1 होगा। तो इस तरीके से आप फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब हम बेसिक ऑफ कुछ फंक्शंस देखते हैं जिनको इंटीग्रेशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व किया जाता है इन्हीं के बेस पे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस 2। मान लो आपको अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है आपके पास। जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहोगे तो आप बोलोगे a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ओके, प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। आप बोलोगे इट विल बिकम 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब अगर हमको a और b का वैल्यू निकालना है तो मैं कह सकता हूं अगर x का वैल्यू -2 रिप्रेजेंट किया जाए इस फंक्शन के अंदर तो इट विल बिकम 1 मल्टीप्लाइड बाई a -2 प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 1। तो b का वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है, अगर आप देखो अगर x का वैल्यू आप -1 रख देते हो फंक्शन के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 2 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो a विल बिकम 1। तो a हो गया 1, b हो गया -1। तो आपका फंक्शन कैसा बन गया, ये बन गया आपका a 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। अब आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, dx dx dx। आपको पता है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x प्लस 2 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। आपको पता है log m माइनस log n अगर होता है तो ये होता है log m डिवाइडेड बाई n। आप बोल सकते हो log ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप इस फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडियली आपने किया क्या, सिंपल आपका फंक्शन था, आपने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया पार्शियल फंक्शन के रूप में और पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में आपने रिप्रेजेंट करने के बाद आपने पार्शियली फ्रैक्शन किया और आपने फंक्शन को अगेन इंटीग्रेट कर दिया। क्योंकि आपको पता है एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए प्लस माइनस में फंक्शन है, तो आप इंटीग्रेशन को डिवाइड कर सकते हो, मींस इंटीग्रेशन को बाई पार्ट्स कर सकते हो, हर एक का जाके सेपरेटली इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसा है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। आप देखो तो इसमें न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है जो कि इक्वल है। इसका मतलब ये कैसा है, इर्रेगुलर फंक्शन। तो इर्रेगुलर फंक्शन को हमें बनाना होता है रेगुलर। तो आप रेगुलर बनाने के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का डिवाइड करोगे किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। अगर ये जाता है 1 टाइम डिवाइड तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस करेंगे आप, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 5x माइनस 5। तो मैं इस फंक्शन को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू dx लिख सकते हैं। अब देखो इसको फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि इंटीग्रेशन 1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऑफ dx।
अगर आप देखो तो आप 1dx को तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो प्रॉब्लम आएगी इसके साथ। तो आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहोगे तो आप बोलोगे 5x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 है, आप इसको लिख सकते हो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। फैक्टराइजेशन कर सकते हो आप इसके, तो आप बोलोगे a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, यही बोलोगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 5x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। यस, अगर आप x का वैल्यू 2 रिप्रेजेंट करते हो तो a तो हो जाएगा 0 पार्ट्स, तो आपको मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 3। तो आपको यहां से मिलेगा b का वैल्यू, दैट विल बिकम 5 टू 10 माइनस 5 5, सो माइनस 5, b हो जाएगा माइनस 5। अगर आप x का वैल्यू 3 रिप्रेजेंट करते हो तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 माइनस 2 प्लस 0, सो a का वैल्यू आपको मिलेगा यहां से 10। यस, तो आप फंक्शन को लिख सकते हो कुछ ऐसा, 10 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1 इंटीग्रेशन मिलेगा आपको x प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 का इंटीग्रेशन मिलेगा 10 लॉग ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन मिलेगा आपको log ऑफ x माइनस 2 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस को डील कर सकते हो। और भी मान लो कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिले, मान लीजिए क्वेश्चन मिला आपको dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है और मान लेते हैं ऐसा फंक्शन है। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को पहले आप एक m की तरह ट्रीट करो। तो जब आप एक्स स्क्वायर को m की तरह ट्रीट करोगे तो आप बोलोगे मेरा फंक्शन कुछ ऐसा है, m डिवाइड बाई m प्लस 1 इंटू m प्लस 4। आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, a डिवाइड बाई m प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाई m प्लस 4, ओके। और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा a इंटू m प्लस 4 प्लस b इंटू m प्लस 1, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू m। अगर आप m का वैल्यू -1 रिप्रेजेंट करते हो इस फंक्शन के अंदर तो देखो a इंटू -1 प्लस 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -1, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपके पास -1/3, ओके। ऐसे ही अगर आप m का वैल्यू -4 रखते हो तो इट विल बिकम -4 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b इंटू -4 प्लस 1, सो b का वैल्यू हो जाएगा आपके पास -4 डिवाइड बाई -3 मीन्स 4 डिवाइड बाई 3। तो आपका फंक्शन कुछ ऐसा बनेगा, -1/3 डिवाइड बाई m प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड बाई m प्लस 4। अब जब m का वैल्यू आप एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दोगे तो आपका फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही मिलेगा। अगर आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हो तो बोथ साइड आप इंटीग्रेशन कर दीजिए इंटीग्रेशन, तो आप देखो -1/3 कांस्टेंट है, बाहर कांस्टेंट की तरह रहेगा, 1/x स्क्वायर प्लस 1 विल बिकम tan इनवर्स x, सो -1/3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 4/3 रिमेन एज इट इज, 1/x स्क्वायर प्लस 4 है। तो आप एक काम करिए, 4 को इनसाइड रख के इसको 4 को मैं 2 स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकता हूं, तो यहाँ पे 1 रख लो आप, तो 1/3 2 स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। आपको पता है a स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर होता है तो ये होता है dx, तो दिस विल बी 1/a tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई a। इस टाइप में हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप x को ax की तरह ट्रीट करते हो तो ये हो जाता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो a स्क्वायर यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, तो आप इसको कह सकते हो 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/2 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई 2, आप ऐसे कर सकते हो। तो आपका फाइनल फंक्शन मिलने लगेगा, क्या मिलेगा आपको, -1/3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई 3 tan इनवर्स ऑफ
x डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये फंक्शन आपको मिलेगा इंटीग्रेशन के बाद। मान लो और भी कुछ वेराइटी क्वेश्चन मिलता है कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, आपको ये फंक्शन मिला है। तो आप इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, इसको बोल सकते हो a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप ऐसा कर सकते हो, यस, क्योंकि हमने बोला था क्योंकि रेशनल रेगुलर रेशनल है, क्योंकि न्यूमरेटर का पावर 2 है, डिनोमिनेटर का पावर 3 है, तो रेशनल तो है। तो जब आप इसको देखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 विल बिकम a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, यही होगा। अगर आप x का वैल्यू -2 रखें तो देखो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा -2 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 1। ओके, तो आपको मिलेगा a का वैल्यू, दिस विल बिकम 4, -2 स्क्वायर विल बिकम 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, सो 3 डिवाइड बाई 5, ये होगा a का वैल्यू। ओके, 3 डिवाइड बाई 5। अगर बोथ साइड आप इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि इधर की साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और b है और इस साइड में ओनली 1 है, तो आपको b का वैल्यू मिलेगा 1 माइनस a, तो दैट विल बिकम 1 माइनस 3/5, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, अब आप देखो दूसरा फंक्शन, अगर मान लो आप बोलो कि मेरे को कांस्टेंट फंक्शन का कंपेयर करना है, तो कांस्टेंट अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 और इधर मिलेगा a प्लस 2c। ओके, तो 2c विल बिकम 1 माइनस a, दैट विल बिकम 2/5, तो c का वैल्यू हो जाएगा 1/5। तो ये हो गई आपके पास a b c के वैल्यू। ठीक है, तो b इज 2/5, c इज 1/5 एंड a इज 3/5। इस टाइप से मेरे ए बी सी का वैल्यू आ गया। तो मैं यहाँ पे इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ a इज़ नथिंग बट 3/5, सो 3/5 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ पे चलो dx रखते हैं क्योंकि बाई पार्ट्स भी कर सकते हैं। b क्या है, 2/5 इंटू एक्स प्लस c इज़ 1/5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, dx। तो अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहो तो मैं थोड़ा सा रब करके एक चीज़ देख सकता हूँ यहाँ पे, ऐसा देखो, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5 लॉग ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2/5 आप बाहर रखो, x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/5 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर t मान लो आप, तो 2x dx हो जाएगा dt में, तो आपको मिलेगा 3 डिवाइड बाई 5 लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 tan इनवर्स ऑफ x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। तो इस तरीके से ये फंक्शन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डील कर सकते हो। तो मेनली आपको क्या है कि जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरीके से डील किया जाता है, तो कल पार्शियल फ्रैक्शन जितने भी हैं तो उन सब पार्शियल फ्रैक्शंस को हम उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया है तो आप इसमें कुछ सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। मान लीजिए साइन फाई इज इक्वल्स टू आप टी मानते हो, ओके, तो कॉस और एम मान लो, चलो, तो कॉस फाई विल बिकम कॉस फाई डी फाई विल बिकम डी एम। तो आपका नया जो फंक्शन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, 3m माइनस 2 dm डिवाइडेड बाई 5 माइनस, आप देखो कॉस स्क्वायर फाई को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, सो 1 माइनस एम स्क्वायर माइनस 4m, ओके। और आप इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हो, 3m माइनस 2 dm डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 4m, ओके। और आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3m माइनस 2 डिवाइड बाई एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, ओके, dm। आप इसको कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 3m माइनस 2 डिवाइडेड बाई m माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि m माइनस 2 का होल स्क्वायर है dm। अब आपको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, 3m माइनस 2 डिवाइडेड बाई m माइनस 2 होल स्क्वायर, आपको इसको लिख सकते हो a डिवाइड बाई m माइनस 2 प्लस b डिवाइड बाई m माइनस 2 होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अब आप इसको सॉल्व कर लो,
तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3m माइनस टू इज इक्वल्स टू a इंटू एम माइनस टू प्लस b। अगर आप m का वैल्यू 2 रख दोगे तो ये जाएगा 0, तो b विल बिकम 6 माइनस टू दैट इज 4, तो b आ गया 4। और अगर आप m के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हो तो a का वैल्यू आ जाता है 3, तो a इज 3 b इज 4। तो आपको नया जो फंक्शन मिलने लगेगा वो मिलने लगेगा कुछ ऐसा, कैसा कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a is 3 b is 2, so 3 divided by m minus 2 dm plus 2 divided by m minus 2 dm ये स्क्वायर में। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा log of m minus 2 प्लस 2 है, जब m minus 2 टू द पावर 2 है तो इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये -2 हो जाएगा ऊपर जाके, तो m प्लस वन एम एक्स टू द पावर m n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन हो जाता है, तो m माइनस टू द पावर -2 प्लस वन डिवाइड बाई -2 प्लस वन प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो आप बोल सकते हो 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ m माइनस टू प्लस ये हो जाएगा -1 तो -2 डिवाइड बाई m माइनस टू प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। आप m का वैल्यू पुट कर दो साइन फाई जो हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन में। So 3 log of mod of sin phi minus 2 1 upon sin phi minus 2। तो इस तरीके से प्लस सम आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हो इंटीग्रेशन के लिए।